नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर बार बार किसी को पेशाब आने की समस्या हो रही है तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है, और ऐसे में क्या डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। आज इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को बार बार पेशाब हो रहा है, अगर हम खासकर अगर हम पुरुषों की ही बात करें तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या फिर ये आम चीज़ है कि ऐसे में लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस चीज़ को विस्तार से बताएं। ऐसा है कि किसी को भी बार बार पेशाब होता है तो कोई ना कोई बीमारी तो होगी। और बीमारी दो तरह की हो सकती है। या तो उसको पेशाब की थैली में बीमारी है, पेशाब की थैली से पेशाब जो निकलता है उस पूरे रास्ते में कहीं पर बीमारी है, या पेशाब के करने की प्रक्रिया को जो कंट्रोल करता है। तो क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो ब्रेन में कोई बीमारी है। तो तीनों चीज़ अलग अलग हैं और तीनों चीज़ में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। जल्दी जल्दी पेशाब होता है, कुछ लिख के दे दिया, वो नहीं काम चलेगा, बड़ा सोचने की ज़रूरत होती है। तो पहले तो दो वर्गों में मैं इसको बांट देता हूँ, एक यंग मेल और एक जिसको कहते हैं प्रौढ़ लोगों में जल्दी जल्दी पेशाब की बीमारी। यंग मेल यदि है तो उसको जल्दी जल्दी यदि पेशाब हो रहा है और उसके साथ जलन भी हो रही है, मोस्ट लाइकली उसको यूरिनरी ट्रैक्ट और बुखार नहीं आ रहा है। तीन चीज बहुत जरूरी है जानना। बिना बुखार के जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है और पेशाब में जलन हो रही है तो मोस्ट लाइकली उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कहने का मतलब है पेशाब की थैली में उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। क्योंकि सिर्फ पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है तो उसमें जनरली बुखार उखार नहीं होता है। हाँ, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाए और उसके साथ जल्दी तो उसमें बुखार आ सकता है, लेकिन सिर्फ पेशाब के थैली में बुखार नहीं आता है। यदि बहुत हाई फीवर हो और कभी कभी दोनों तरफ दर्द हो, जिसको कहते हैं रीढ़ के दोनों तरफ जहाँ किडनी रहती है, तो हमको ये सोचने की ज़रूरत होगी कि कहीं ये किडनी में इन्फेक्शन की वजह से, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह की वजह से, जिसका बहुत सा कारण है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उसकी वजह से तो इसको जल्दी जल्दी पेशाब और पेशाब में जलन नहीं हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्फेक्शन और सूजन उस पेशाब की थैली में और पेशाब के रास्ते में। दूसरा है कि सिर्फ जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है, न उसको जलन है न कुछ है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है, तो उससे एक डिटेल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब आपको जो ये पेशाब हो रहा है जल्दी जल्दी, तो मालूम हुआ कि भाई साहब आजकल तैयारी कर रहे हैं सब। आजकल ये यंग लड़का आवेगा हमारे पास, कहेगा हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और पासे नहीं कर रहा है, और जब पूछिए तो कहिए कि हमको दिन भर पेशाबे करते रहते हैं, रात भर जगे रहते हैं, पेशाबे करते रहते हैं। मोस्ट लाइकली उसकी बीमारी पेशाब की थैली में नहीं है। पेशाब की थैली को जो कंट्रोल करता है ब्रेन, उसमें वो एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से उसको हमेशा पेशाब लगता है। एंजाइटी स्टेट जरा एक तो समझा दे तुरंत कि कभी कभी इंटरव्यू में लोग जाता है तो इंटरव्यू में जब नंबर आने वाला रहता है कि बस हमारा नंबर आने वाला है, तो पहले सोचता है कि एक बार तनी पेशाब करके आते हैं। पेशाब नहीं हो लगा रहता है तो उसको पेशाब लग जाता है, पेशाब करके आते हैं। ये एंजाइटी स्टेट है। क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच जो आदमी देखता है उसमें जो एक्साइटमेंट होता है उसमें भी जल्दी जल्दी पहले होता है, जरा जल्दी से पेशाब करके आते हैं कॉमर्शियल ब्रेक में। तो वही स्थिति उस व्यक्ति की दिन रात भी रहती है, और वो यहाँ से जो पेशाब को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी होती है, जिससे ही होता है। इसमें हम लोग एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं और कुछ पेशाब की थैली के कंट्रैक्शन को थोड़ा कम करने की दवा देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है।
तो ये तो यंग एज की बीमारी, तो दो तरह का हो गया, एक इन्फेक्शन और सूजन के साथ, इन्फ्लामेशन के साथ, और दूसरा बिना उसके जो जल्दी जल्दी पेशाब होता है। अब प्रौढ़ अवस्था में 40 साल और उससे ऊपर की अवस्था में यदि जल्दी जल्दी पेशाब होता है तो थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है। इस आदमी को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है, उसको पता नहीं कि उसको डायबिटीज़ है। अब पहुंच जाता है डॉक्टर साहब, बड़ी जल्दी जल्दी पेशाब होता है, रातों में होता है, दिनों में होता है। उसके जेनेटेलिया को एग्जामिन कीजिए कि हाँ डॉक्टर साहब, रह रहे हमारा न चमड़वा फट जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है ये डायबिटीज़ को पकड़ने का। तो चमड़ा फट जाता है, सूज जाता है, फट जाता है। तो चमड़ा सूज जाए, फट जाए और जल्दी जल्दी पेशाब होए, सबसे पहले ब्लड शुगर कराइए, देखिए कि इतना हाई ब्लड शुगर है कुछ करने लायक नहीं। ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए, वो सब चीज़ ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चमड़ा वाली दिक्कत ज़्यादा होती है यदि सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह करने में भी, तो हम लोग कहते हैं कि खतना करा लीजिए, सर्कमसिजन, और दुरुस्त हो जाता है। लेकिन उसके अलावा इसलिए मेंस हेल्थ क्लिनिक का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जो इस तरह की बीमारी को लेके आएगा तो जो छिपी हुई बीमारियां हैं उसको हम लोग निकालते हैं। दूसरा है उसका प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो गया लगता है, कहा कि इनिशियल पीरियड में प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो जल्दी जल्दी पेशाब होना, पेशाब को जो पहले कई एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि प्रोस्टेट बढ़ने का क्या लक्षण होता है, रुक रुक के पेशाब होना, दिन में कम पेशाब होना, रात में बार बार पेशाब करने जाना, और उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, चाहे डायबिटीज़ है तो कंट्रोल्ड है, तो इसका मतलब है शायद इसको प्रोस्टेट बढ़ने की बीमारी हो गई है, इसके वजह से इसको जल्दी जल्दी पेशाब होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नस की बीमारी हो गई, स्पाइनल बीमारी कुछ हो गई, नस की बीमारी हुई, नस कमज़ोर हो गया। नस कमज़ोर हो गया तो पेशाब की थैली जो है उसको सिकुड़ने की शक्ति कम हो गई, क्योंकि उसको जो सप्लाई कर रहा है नर्व वो वीक हो गया है या कट गया है सप्लाई, तो कमज़ोर हो गई। अब क्या होता है कि जब कमज़ोर हो गई तो पेशाब की थैली में पेशाब भरा रहेगा और मरीज को बुझावे नहीं करेगा कि मेरी पेशाब की थैली बढ़ी हुई ये है भरी हुई है। अब वो जब भरी हुई थैली है तो होता क्या है कि और उसको समझ में नहीं आता कि मेरी पेशाब की थैली भरी हुई है। तब होता क्या है, जैसे घड़ा भर में पानी डालते जाओ, जब पूरा भर गया उससे ज़्यादा भी डालोगे तो छलकने लगेगा। तो किसी किसी को पेशाब जो है छलकता है तो वो कहेगा जल्दी जल्दी जाते तो होता है, पेशाब तो हो ही जाता है, जल्दी जल्दी जाते हैं, दिनों में जाते हैं, रातों में जाते हैं, रतवा में सूतते हैं ना तो बिछौनवे पर पेशाब हो जाता है। बहुत खतरनाक स्थिति है वो। वैसी स्थिति का मतलब ये है कि थैली भरी हुई है और छलक रही है। जैसे ही हम लोग एग्जामिन करते हैं ब्लैडर लगता है कि एकदम बैलून की तरफ फूला हुआ एब्डोमेन में पड़ा हुआ रहता है। तो और वैसी स्थिति में क्या होता है, जो पेशाब की नली आती है पेशाब के थैली में किडनी से, उसमें एक वाल्व होता है जो यदि पेशाब की थैली सिर्फ वन साइडेड जाएगी, वो क्या कहते हैं यूरिन, किडनी से ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से किडनी में नहीं जा सकता। लेकिन जब हमेशा डायलेटेड रहेगा क्या ये ब्लैडर तो वाल्व खराब हो जाता है, तो बैक प्रेशर हो जाता है। बैक प्रेशर से वो पूरा ये मूत्र नली फैल जाएगी और किडनी पर प्रेशर पड़ेगा दोनों, और जब दोनों किडनी पर प्रेशर पड़ेगा तो किडनी काम करना कमज़ोर पड़ जाएगा और क्रिएटिनिन यूरिया सब बढ़ जाता है। तो ये स्थिति भी होती है, ये एक्सट्रीम स्थिति है। बाकी सब तो लोग देख लेते हैं, कहीं गूगल से समझ लेते हैं। ये जो स्थिति है जहाँ मरीज कभी नहीं कंप्लेन करता है कि हमारी थैली भरी हुई है और वो बार बार पेशाब करता है और रात में बिछावन पर पेशाब हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये एडवांस स्टेज में ज़्यादा होता है, तो वो उस तरह से फिर हम लोग सब जांच ऊँच करके इलाज प्रॉपर करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर आपको भी बार बार पेशाब हो रहा है या ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप डॉक्टर से जाके ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करें, वरना आगे जाके ये किसी और बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।